तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूब में मिशन ज्ञान ट्रिक पर। आज मैं आपको कक्षा 12 भूगोल अध्याय 5 द्वितीय क्रियाएं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो इनमें से ए है कुटीर उद्योग, ब लघु उद्योग, स है वृहद उद्योग और द है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें पहला ए हमारा सही हो जाएगा। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रुहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? पहला है जापान, दूसरा इटली, स फ्रांस और द है जर्मनी। तो हमारा जर्मनी सही हो जाएगा। रुहर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। तीसरा है, निम्न में से आधारभूत उद्योग है। पहला ए है सूती वस्त्र, ब है चीनी, स है लोहा इस्पात और द है पौधे रसायन। तो इनमें लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। चौथा है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र जंग के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग से सही हो जाएगा। पिट्सबर्ग जंग के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पहला ए है पूंजीवाद और ब है मिश्रित, स है समाजवाद में तो और द है इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला सही हो जाएगा। पूंजीवाद में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, रसायन आधारित उद्योग है। पहला ए है पेंट्रो रसायन, ब है नमक गंधक, स है कृत्रिम रेशे प्लास्टिक निर्माण, द है उपयुक्त सभी। तो इनमें ये सभी और सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा इनमें हमारा आंसर। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, पशु आधारित उद्योग है। इनमें पहला है चमड़ा, ये भी पशु आधारित है। ऊनी वस्त्र ये भी है। हाथीदांत ये भी। इनमें उपयुक्त सभी द हमारा आंसर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो पशु आधारित उद्योग में शामिल है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग है। इनमें पहला है ए भारी इंजीनियरिंग, ब धातु पिघलाने वाले उद्योग, स रसायन निर्माण। इनमें आंसर द सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन से है। विनिर्माण का आशय किसी वस्तु का उत्पादन से है। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। अगला विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। विनिर्माण शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, महान झील औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस देश में स्थित है। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में के पास स्थित है। ठीक है। अगला 14वां क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? द्वितीय क्रियाएं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिष्कृत कर मूल्यवान बनाना द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। यानी कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनका उत्पादन कर अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, उसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण और उद्योग आदि। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग, यानी कि किसी कार्य के उत्पादन को करने के लिए ये मशीनों का उपयोग किया जाता है, उसे यंत्रीकरण कहते हैं। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, वन आधारित तीन उद्योगों के नाम। पहला है फर्नीचर, दूसरा है कागज, तीसरा है लाख और भी है, जैसे रबड़ है, ये बहुत सारे हैं वन पर आधारित उद्योग। अगला हमारा क्वेश्चन 17वां है, विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योगों के नाम लिखिए। निर्माण उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र, मोटर गाड़ी, पेट्रोल रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ऐसे बहुत सारे निर्माण उद्योग है। अगला 18वां क्वेश्चन है, कृषि कारखाने किसे कहते हैं? तो कृषि व्यापार जो आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं, कारखाने कहलाते हैं। इसका वित्त पोषण व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के पार हो। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। वह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक, केंद्रीकृत, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता लिए होते हैं
प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, सिएटल के समीप सिलिकॉन वन। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग कम विकसित विकासशील देशों में क्यों स्थानांतरित होते हैं? सूती वस्त्र क्योंकि इसमें श्रम लागत कम होने के कारण ये इन देशों में स्थानांतरित हो रहे हैं। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है, आधुनिक निर्माण की 3 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, अधिक पूंजी और बड़े संगठन आदि। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। इनमें हमारी पहली विशेषता है इसकी स्थापना किसी भी स्थान पर की जा सकती है। दूसरी है यह उद्योग संगठन पूंजी पर निर्भर है जो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, प्रदूषण भी नहीं फैलाते। उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक। इन उद्योगों में किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा 23वां क्वेश्चन है, आधारभूत एवं गैर आधारभूत उद्योगों में क्या अंतर है? वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यानी कि वे उत्पाद जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। और वे उद्योग जिनसे उत्पादित सामान प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग में किया जाता है गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण बिस्कुट, चाय, साबुन वाले आदि। अगला हमारा 24वां क्वेश्चन है, परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश की पहचान के 3 बिंदु लिखिए। परंपरागत वृहद उद्योग की पहचान के 3 बिंदु। पहला है रोजगार की अधिक उपलब्धता, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है उच्च गृह घनत्व आदि। अगला हमारा क्वेश्चन है 25वां, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें पहली है गहन शोध एवं विकास द्वारा उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण। दूसरी है उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों यानी सफेद श्रमिकों का योगदान अधिक होता है। इसमें यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने वाले शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित हैं। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। पहला सार्वजनिक, सरकार का नियंत्रण होता है और समाजवादी देशों में ये उद्योग शामिल होते हैं। दूसरा है निजी उद्योग, व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण होता है और पूंजीवादी देशों में ये उद्योग ज़्यादातर मिलते हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनमें निजी व्यावसायिक क्षेत्र का कंपनी के संयुक्त प्रयास होते हैं, यानी कि इनमें सरकार और किसी निजी व्यक्ति दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। 27वां हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में 3 अंतर लिखिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाएं। इनमें पहला अंतर है पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है और इनमें है पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों को परिष्कृत करके उपयोग में, यानी कि उन्हें मूल्यवान बनाया जाता है। इसमें प्राप्त उत्पाद का कम मूल्यवान होते हैं और इसमें अधिक मूल्यवान होते हैं। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और द्वितीयक क्रियाओं में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण इसमें प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, आखेट खनन आदि और द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि हैं। अगला हमारा 28वां क्वेश्चन है, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और तीसरा है वृहद उद्योग। इसमें पहले में देखो, कुटीर उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें देखो खाद्य पदार्थ, चटाइयाँ, बर्तन, औजार आदि ये सब बनाए जाते हैं। दूसरा है लघु उद्योग कारखाना घर से बाहर होता है, अर्धकुशल श्रमिकों एवं यंत्रों का उपयोग होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। अगला हमारा इसमें देखो उदाहरण देखो, कूलर बनाना, चमड़ा उद्योग, एल्यूमीनियम की सामग्री बनाना आदि। अगला तीसरा है वृहद उद्योग विशाल बाजार, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक उत्पादन होता है और कुशल और अर्धकुशल श्रमिक तो आई गई हैं देखो। और उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग आदि। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित उद्योग। कृषि आधारित में है चीनी, अचार, मसाले, तेल, पेय आदि।
और खनिज में लोहा इस्पात एल्यूमीनियम तांबा और सीमेंट। और वनों पर इमारती लकड़ी कागज उद्योग और बांस। और पशु आधारित उद्योग में चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत और ये सब ऐसे जो पशु से प्राप्त होते हैं ना, वो शामिल है। और अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है, विश्व में लोह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक एवं वितरण को बताइए। विश्व के व्यवसायीकरण के प्रमुख कारक कच्चे माल की उपलब्धता, लोहा, कोयला एवं मैग्नीज। अगला है बाजार का समीप होना, विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग, पूंजी परिवहन से मौकों की उपलब्धता। और विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का देखो इसमें विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण, इसमें पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तर अपलेशियन प्रदेश पिट्सबर्ग में है, और महान झील शिकागो, गेरी, तुरी, क्लीवलैंड और लोरेन बफेलो ये सब हैं। और अटलांटिक तट में ये रोज पॉइंट, मॉरिस वेले। अगला दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड है, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और तुला है, यूक्रेन में करिबोई रोग है और दोनेत्स्क है, जापान में नागासाकी है, टोक्यो है, योकोहामा है, और चीन में शंघाई, तिएनजिन, वुहान, और भारत में जमशेदपुर और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो ये सब शामिल है। अगला हमारा 31वां क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के निम्न कारण है। पहला है, अधिकतर देश सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए मूलभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। दूसरा है, इस महाद्वीप में उच्च तकनीकी ज्ञान व पर्याप्त पूंजी के अभाव में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। तीसरा है, प्रतिकूल जलवायु व विषम उच्चावच के कारण परिवहन मार्गों का विकास नहीं हुआ है आदि ये सब, क्योंकि यहाँ पर ये सब इनके अभावों की कमी के कारण वहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा हुआ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही हमारी प्रश्नों को पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे मिशन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट भी करते रहिए साथ साथ में। धन्यवाद।